नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पर्यटन का पार्ट नंबर 3। अब तक हमने पढ़ लिए हैं पर्यटन विभाग द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं मेले उत्सव हो उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन। और हमने पढ़ लिए हैं, सफारियाँ भी पढ़ ली हैं हमने। तो अभी हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे कुछ पर्यटन स्थल, इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल देखते हैं। अगर आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो आज की वीडियो में हम जितने भी ज़िले हैं पुराने ज़िलों के अकॉर्डिंग 33 ज़िले थे उस हिसाब से, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उन सभी में उस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उस हिसाब से ही 33 ज़िलों के हिसाब से ही आज हम पर्यटन स्थल करेंगे। तो पहले हम ये 6 ज़िलों के करते हैं। तो अजमेर के अंदर जो है वो 3 जगह चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही है? आना सागर झील है, फोय सागर झील और टोट सागर। ये टोट सागर किला है, टोटगढ़, फोय सागर, आना सागर, ये तीनों कहाँ पर है? अजमेर में है। फिर है मूसी महारानी की छतरी। एक तो मूसी महारानी की छतरी सर, इसका अपनों को पता है, एक अलवर में है, टाइगर रिजर्व। विजय सागर बांध और अजबगढ़ झिलमिल दाहा, ये चीज़ें अपनों को मेन याद करनी, क्योंकि अब तक हमारे जो 10वीं तक की किताब आती है उनमें दिया नहीं हुआ थी ना। तो हम याद करते हैं कि एक तो मूसी महारानी की छतरी वो लवर में है, कि लवर ने क्या किया, मूस के मार दिया। क्या गला दबा के मूस के मार दिया, तो लवर ने क्या किया, मूस के मार दिया। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर। सरिस्का अलवर में है। विजय सागर बांध लवर, जो लवर होते हैं उनकी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। लवर क्या होते हैं? अजब होते हैं, तो अजबगढ़ अलवर। झिलमिल से रहते हैं लवर लोग, जो होते हैं कैसे रहते हैं? झिलमिल से रहते हैं, तो अलवर। फिर जो आगे क्या है? माही बांध, नागेला टैंक और आनंद सागर झील, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। जो बांस आती है, किस में से बांस आती है? नाग में से बांस आती है, तो नागेला टैंक बांसवाड़ा। माही बांध बांसवाड़ा। देखते हैं ये जब राजस्थान के दक्षिण में से माही नदी जाती है बांसवाड़ा से मेनली, तो माही बांध बांसवाड़ा। आनंद सागर झील बांसवाड़ा। फिर एक आता है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, वो कहाँ पर है? भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। कि अपने क्या कहते हैं कि केवल भरत ही थे जो अपने भाई के वन जाने पर उन्होंने अपना भी राजपाट त्याग कर दिया था, कोई नहीं त्याग करता है। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। डीग महल, वैसे तो अभी नए जिले बने उसके अकॉर्डिंग ये डीग में ही चला जाएगा, लेकिन हम 33 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, पेपर में उस हिसाब से आ रहे हैं, तो डीग महल भरतपुर। बयाना दुर्ग भरतपुर। सीकरी बांध अपनों को याद करना है, भरतपुर में है। आगे फिर 3 चीज़ें हैं। एक तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ है? बीकानेर में है। गंगा डोल म्यूजियम बीकानेर में है और देवी कुंड भी कहाँ है? बीकानेर में है। हमें अभी एक बार ये करते हैं, बाद में अपने ऊपर इन्हें हाइड करके करेंगे। फिर आगे क्या है? मांडल, शाहपुरा, मेनाल, गंगाबाई की छतरी और हरिणी महादेव, ये सब कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। चलो एक बार अपने ट्राई करते हैं, ठीक है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। फोय सागर अजमेर। टोटगढ़ अजमेर। मूसी महारानी की छतरी, मूस के कौन मारता है? अलवर। सरिस्का अलवर। विजय किसकी होती है? लवर की। अलवर। अजबगढ़, अजब कौन होते हैं? लवर होते हैं, तो अलवर। झिलमिल कौन करते हैं? लवर करते हैं। माही बांध कहाँ है? बांसवाड़े में। नागेला टैंक, नाग से क्या आती है? बांस। आनंद सागर झील बांसवाड़ा। फिर आगे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। डीग महल भरतपुर। बयाना दुर्ग भरतपुर। सीकरी बांध, सीकर नहीं करना है, सीकरी बांध भरतपुर। देवी कुंड बीकानेर। गंगा डोल म्यूजियम बीकानेर। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बीकानेर। फिर मांडल, शाहपुरा, मेनाल, गंगाबाई की छतरी, हरिणी महादेव, ये सब कहाँ पर है? कहाँ है ये सब? कमेंट में करो। चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे है चित्रशाला बूंदी का हमने एक चित्र बनाया है। सुख महल बूंदी खाने से अपने को सुख मिलता है। जैत सागर, नवलखा झील, 9 लाख बूंदी खाई। नवलखा झील बूंदी। हुंडेश्वर महादेव बूंदी। हुंड की जगह क्या सोचो? कुंड भर के क्या खाई? बूंदी, तो हुंडेश्वर महादेव बूंदी। नगरी चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है। ताल छापर चूरू। आभानेरी दौसा।
आभादो आभादो आभादेरी दोसा महवा दोसा हवा दोसा महवा दोसा तालाब शाही धौलपुर तालाब धो दमोह जलप्रपात धौलपुर दमोह अपने इंग्लिश में कहते हैं ना दमोह है ना वैसे दमोह धौला क्या है द की ना स्पेसिफिक है ना धौला धौला है दमोह जलप्रपात धौलपुर हुंकार तोप धौलपुर हुंकार तोप धौलपुर कोई हुंकार मारता ना जनरली लोग हुंकार का मारते गुस्सा होते ये लाल लाल तो है नहीं तो दौड़ा हुंकार तोप धौलपुर बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर जरा जरा धोला धोला जरा जरा धोरा धोरा बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज ट्रेन वो कहाँ पर है वो भी धौलपुर में है क्योंकि धौलपुर अपने देख रहे हैं छोटा सा है तो वहाँ पे अपने कोई बड़ी पटरी वाली ट्रेन तो लगा नहीं सकते नैरो गेज लगानी पड़ेगी तो राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज ट्रेन का है धौलपुर मोती डूंगरी जयपुर राम निवास बाग जयपुर गैटोल की छतरियाँ जयपुर सांगानेर जयपुर जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विराटनगर जयपुर ईसरलाट जयपुर रामगढ़ झील जयपुर रामनिवास बाग का है जयपुर रामगढ़ झील का है जयपुर विश्व वृक्ष उद्यान ये अच्छा है विश्व वृक्ष उद्यान जयपुर कनक वृंदावन मंदिर ये भी कहाँ जयपुर में एक आता है कनक वृंदावन उद्यान वो भी जयपुर में है जल महल पार्क जयपुर विज्ञान उद्यान जयपुर विज्ञान उद्यान जयपुर कनक वृंदावन उद्यान जयपुर कनक वृंदावन मंदिर जयपुर चलो रिपीट करके देखते हैं ठीक है चित्रशाला चित्र किसका बनाया बूंदी का चित्रशाला बूंदी सुख बूंदी खा के मिलता है जैत सागर बूंदी नवलखा झील बूंदी हुंडेश्वर हुंड नहीं कुंड बूंदी नगरी चित्तौड़गढ़ चुलिया जलप्रपात चित्तौड़ ताल छापर चूरू आभा दोसा महवा दोसा तालाब शाही तालाब क्या करना है धोना है तालाब शाही धौलपुर दमोह धौलपुर हुंकार तो धौलपुर बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर राजस्थान की एकमात्र नैरो गेज ट्रेन धौलपुर मोती डूंगरी कहाँ है जयपुर में रामनिवास बाग जयपुर गैटोर की छतरी जयपुर सांगानेर जयपुर विराटनगर जयपुर ईसरलाट जयपुर रामगढ़ झील जयपुर विश्व वृक्ष उद्यान जयपुर कनक वृंदावन मंदिर कनक वृंदावन उद्यान विज्ञान उद्यान ये सब कहाँ है जयपुर जल महल पार्क जयपुर चलो और देखते हैं तो आगे है सलीम मंजिल जयपुर मुगल गेट जयपुर हवा महल जयपुर महारानी की छतरी जयपुर गुड़िया संग्रहालय जयपुर देखो ये चीज़ें हैं ये याद ही करनी पड़ेगी ये समझने वाली चीज़ें तो है नहीं कि भाई अपने इन्हें समझ के करें नॉर्मल है आपके पास में बस इंफॉर्मेशन आएगी फैक्ट्स आएंगे आपको वो याद करना है इनमें से पेपर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मुगल गेट कहाँ पर है महारानी की छतरी कहाँ है नवलखा किला कहाँ है देखो अब यहाँ पे मेन क्या है नवलखा किला का है झालावाड़ लेकिन जो नवलखा झील थी वो कहाँ थी बूंदी में तो ये याद रखना है वहाँ पर मैंने नवलखा में की आपको बूंदी खिलाई थी तो बूंदी आप झील में बैठ के खा रहे हो बढ़िया से तैरते जैसे आजकल एक्टर वगैरह लोग डालते हैं ना अपनी स्टोरीज पे कि वो झील पानी में स्विमिंग पूल में बैठ के खा रहे हैं तो वैसे आप झील में बैठ के बूंदी खा रहे हैं नवलखा झील बूंदी में और नवलखा किला झालावाड़ में है महनसर झुंझुनू नवलगढ़ झुंझुनू मंडोर जोधपुर ओसियाँ जोधपुर खिंचनगांव जोधपुर खेजड़ली जोधपुर ये वही है अमृता देवी वाला सांचौर जालौर वैसे अपने पुराने डाटा के हिसाब से कर रहे हैं तो सांचौर कहाँ गया जालौर में लेकिन अभी जैसे जो नए जिले बने उस हिसाब से सांचौर तो एक नया जिला बन गया लेकिन पेपर में भी क्वेश्चन पुराने हिसाब से ही आ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सांचौर जालौर लिख दिया छत्र विलास उद्यान कोटा छात्र याद कर लो छात्र भी ज़्यादा कहाँ पे जाकर पढ़ते हैं बाहर आईआईटी वगैरह के लिए नीट की तैयारी के लिए बाहर कोटा जाते हैं आलनिया की रॉक पेंटिंग्स ये भी कहाँ है कोटा में है रंगबाड़ी कोटा में है मेड़ता नागौर जाके कौन थी मीराबाई थी खींवसर नागौर बालीपाली सोजतपाली यहाँ की क्या प्रसिद्ध है कमेंट में करके बताओ चलो मैं बता देती हूँ मेहंदी फेमस है रणकपुर पाली यहाँ पे एक जैन मंदिर है सादड़ी पाली जैन मंदिर जो है ना रणकपुर जैन मंदिर उसमें इतने खम्भे हैं सादड़ी पाली देसुरी पाली हल्दी घाटी राजसमंद ये वही जगह जहाँ पे युद्ध हुआ था हल्दी घाटी राजसमंद नाथ द्वारा राजसमंद नाथ द्वारा की कौन सी कला जो है वो फेमस है बताओ वो है पिछवई कला फेमस है नाथ द्वारा की फिर है राजसमंद झील
राजसमंद में ही हो गया। गणेश्वर की टीला सीकर, यहाँ सीकर इससे दिखा है क्योंकि पहले किले में था, सीकर में ही था, लेकिन अगर आप नए के हिसाब से देखा जाए तो ये नीम का थाना में है। NKT लिख रही हूँ शॉर्ट में, नीम का थाना में है नए के हिसाब से पूछा जाए तो। सरस्वती पुस्तकालय सीकर। माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू ये कहाँ पर है? सिरोही में है। माउंट आबू में अपनों ने एक फैक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा देशी पर्यटक फर्स्ट नंबर पे कहाँ पर आते हैं? पुष्कर में आते हैं, और सेकंड नंबर पे कहाँ पे आते हैं? माउंट आबू में आते हैं, राइट। चलो और चलते हैं आगे। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? सुनहरी कोठी टोंक। टोंक की जगह अपने क्या पढ़ते हैं? टोक। अपनों जब कोठी जब वो पूरी सुनहरी, सॉरी, अपने टोंक को टोक पढ़ते हैं। देखो अगर अपने सुनहरी कोठी बनाएंगे तो क्या होगा? जो थोड़े टाइम बाद कुछ चुरा कर ले जाएंगे तो लोग अपनों को क्या करेंगे? टोकेंगे। तो सुनहरी कोठी टोंक। मोती मगरी उदयपुर। लेकिन अपनों ने पहले एक चीज़ पढ़ी थी, बताओ क्या? मोती डोंगरी, वो कहाँ है? जयपुर में। मोती डोंगरी है जयपुर में और मोती मगरी है उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर। फतेह सागर झील उदयपुर। जयसमंद झील उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर। नागदा उदयपुर। आहड़ उदयपुर। चावंड उदयपुर। बांडोली उदयपुर। महासतिया उदयपुर। शिल्पग्राम उदयपुर और गुलाबबाड़ी उदयपुर। तो यहाँ पर जो अपने आज के ये जो मेन पर्यटन स्थल थे राजस्थान के, वो हमने मेन कर लिए। अब अपने अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।